ये वीडियो भारत का संविधान पार्ट 3 है। पार्ट 1 एवं पार्ट 2 आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस वीडियो के बाद जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 1. किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 2. प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 3. खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो का तत्समय शत्रु अन्य देशी है या खा निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। 4. निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि का ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं, परंतु इस उपखंड को कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है या खा ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड का और उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। 5. निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। 6. खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाली प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। 7. संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि का किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। खा किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा और गा खंड 4 के उपखंड का के अधीन
की जाने वाली जांच के सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव का द्रव्य व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्सर्म प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वासित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 1. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो का धार्मिक आचरण के संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लैंगिक क्रियाकलाप का विनिमय या निर्बंधन करती है। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण। 1. कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2. खंड 2 के उपखंड खंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को का धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का खा अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का गा जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और घा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 1. राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
2। खंड 1 कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 3। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 1। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 1। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 1। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 1 खंड 1 में निर्दिष्ट ऐसी अल्पसंख्यक वर्ग या स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। 2 शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निर्देशित कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 1 अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी का किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या खा किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य के लिए जाने के लिए या खा किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए या गा 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मिलित करने के लिए या घ
निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या अंगा किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विचार मंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए अभिरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रदत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकृत के समुदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बजाय मूल्य से कम नहीं होगी। 2. इस अनुच्छेद में का संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रदत्त भूघृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है। और इसके अंतर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम अधिकार भी होगा। 2. रैयतवाड़ी। 2. रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। 3. कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए घृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह या भूमि के कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भूधृतिकारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 का में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम
विनिमय या उपबंध इस भाग के किसी उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रबत्त बना रहेगा। 31 कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या अन्य किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। अनुच्छेद 31 राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13/4/1978 से निरसित संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। 1 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। 2 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। 3 उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। 4 इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 13/4/1978 से निरसित। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई
का सशस्त्र बलों के सदस्यों को या ख लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या ग आदि आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या घ खंड का के खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड अदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान कर सकेगी। अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस संविधान में किसी बात के होते भी का संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह एक जिन विषयों के अनुच्छेद 16 से खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए और 2 ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथासाक शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। ख खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्ति थी उसके निबंधों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्ति रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में प्रवृत्ति विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 है। इस वीडियो में आपने भारत का संविधान भाग 3 का अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 35 तक सुना। उम्मीद है कि किया गया प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।